हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये आप लोगों को जो दोनों टॉपिक है वो पढ़ना होता है बीएड में थर्ड सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो मेजरमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे इस टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड इवैल्यूएशन के ऊपर भी आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो जो है वो बना हुआ मिलेगा। तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ये दोनों की ही वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। उसके बाद जो है हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट यानी कि होता है मापन और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेजरमेंट हम किसको कहते हैं? जब भी हम किसी डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं तो उसको हम मापन कहते हैं। जैसे कि हमें किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को मापना है, यानी कि कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकली उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे उनको कुछ स्कोर्स देंगे। उस स्कोर्स को जो है हम उनका रिज़ल्ट कहेंगे और उसी तरीके से हम उनका मापन करेंगे। यानी कि ये उनका हुआ मेजरमेंट। हमने एक एग्ज़ाम लेकर के उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया और जो रिज़ल्ट आया उसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करेंगे। सो ये होगा हमारा मेजरमेंट। इवैल्यूएशन यानी कि होता है मूल्यांकन। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये हर दिन की क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। जब भी कोई टीचर क्लास लेता है तो वो निरंतर जो है मूल्यांकन भी बच्चों का करते रहता है कि जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रही है उसमें बच्चा कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितनी चीज़ों को सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, और अगर उसको कोई बाधा आ रही है सीखने में तो वो बाधा क्या है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है इवैल्यूएशन में। मेजरमेंट यानी कि उनके रिजल्ट को हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं और इवैल्यूएशन यानी कि हम उनकी लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करते हैं और उनको रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो डिफरेंस देखते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का। फर्स्ट पॉइंट मेजरमेंट का, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एट्रीब्यूट्स एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यह भौतिक वस्तुओं की विशेषताओं और आयामों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ असाइनिंग क्वालिटेटिव मीनिंग। यह गुणात्मक अर्थ निर्दिष्ट करने की एक सतत प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, दैट इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। टिप्पणियों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात मात्रात्मक अवलोकन। सेकेंड पॉइंट है इवैल्यूएशन में, इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवलोकन शामिल है। थर्ड पॉइंट मेजरमेंट में, इट entails the assignment of numerals to the person or object as per certain rules। यह कुछ नियमों के अनुसार व्यक्ति या वस्तु को अंक प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट इवैल्यूएशन, इट involves assignment of grades, level और symbols according to established standards। इसमें स्थापित मानकों के अनुसार ग्रेड, स्तर या प्रतीकों का असाइनमेंट शामिल है। यानी कि मेजरमेंट में क्या होता है, हम नंबर्स के थ्रू चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, इट एंटेल्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स। और इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम ग्रेड्स देते हैं या
अलग अलग लेवल्स पे बच्चों को क्लासीफाई करते हैं, या कुछ सिम्बॉल्स जैसे 1 to 10 के बीच में उनको रैंक देंगे या ग्रेड्स देंगे ए से डी तक, ऐसा कुछ रहता है। ये रहता है इवैल्यूएशन में। इट इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ ग्रेड्स, लेवल्स और सिम्बॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट मेजरमेंट में। मेजरमेंट फोकसेस ऑन फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। माप किसी व्यक्ति या वस्तु की कुछ विशेषताओं पर केंद्रित होता है, यानी कि मेजरमेंट हम हर चीज़ों का नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें ही इसमें शामिल होती है। इवैल्यूएशन का 4th पॉइंट है, इवैल्यूएशन कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग। मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर सीखने सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मेजरमेंट में हम हर चीज़ को माप नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर उनकी क्या पकड़ है, इन चीज़ों को ही हम एग्ज़ाम्स वगैरह के थ्रू जो है स्कोरिंग करके उनको मेजर कर सकते हैं। पर इवैल्यूएशन जो है हम उनकी हर एक क्षमताओं का, हर एक पहलुओं का जो है हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 5th पॉइंट मेजरमेंट का। इट एनालाइजेस हाउ मच, हाउ टॉल, हाउ फास्ट, हाउ फार, हाउ स्मॉल एट्सेट्रा समथिंग इज एंड दैट टू इन न्यूमेरिकल टर्म्स। यानी कि मेजरमेंट में ये कहा गया है कि अगर हमको कितना कितना ये वर्ड पता लगाना है कि कितना, हाउ, तो उसके लिए हम मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि कितना, कितना लंबा, कितना तेज़, कितना दूर, कितना छोटा। ऐसा जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मेजरमेंट में। एंड इवैल्यूएशन में इट आंसर्स हाउ वेल समथिंग इज which is done by adding meaning or value judgment to the measurement। इवैल्यूएशन में हम न्यूमेरिकली चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये अगर मैं कहना चाहूँ कि उसकी सोच कैसी है, तो उसकी सोच को अगर मैं किसी बच्चे की सोच का मूल्यांकन कर रही हूँ तो मैं नंबर नहीं दूंगी कि हाँ इतने नंबर मैं इसको देती हूँ, या मैं उसको बोल करके डिस्क्राइब करूँगी, वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँगी कि हाँ उसकी सोच इस प्रकार से है, या वो इस चीज़ के बारे में ऐसा क्यों सोचा। इस तरीके से मैं हर चीज़ को या बच्चे के हर पहलू को मैं नंबर्स में डिस्क्राइब नहीं करूँगी। सो ये आएगा इवैल्यूएशन में। और जहाँ पे हाउ वाला हमको क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, जिसको हम ईज़िली नंबर्स में व्यक्त कर सके, वो हमारा मेजरमेंट में आएगा। नेक्स्ट हमको देखना है 6th पॉइंट मेजरमेंट में। एविडेंस इज कलेक्टेड थ्रू मेजरमेंट, यानी कि माप के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। इवैल्यूएशन का 6th पॉइंट, एविडेंस इज एनालाइज थ्रू इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के माध्यम से साक्ष्य का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट मेजरमेंट में, वन कैन नॉट मेक लॉजिकल एजम्पशंस अबाउट द लर्नर। आप अपने इमेजिनरी थॉट्स किसी बच्चे के बारे में मेजरमेंट में नहीं बना सकते। अगर आप एग्ज़ाम लिए हैं, उस एग्ज़ाम का आपने कोई नंबर्स जो है सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग उनके सही और गलत जवाबों को देखते हुए ही आप उनको स्कोर करेंगे, यानी कि उनका मापन करेंगे उस स्कोर के अकॉर्डिंग। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि शायद ये गलती से गलत लिख दिया होगा, या ऐसा नहीं लिखना था पर किसी वजह से वो ऐसा लिख दिया होगा। इस तरीके के आप अपना दिमाग जो है नहीं लगाएंगे, इमेजिनरी थॉट्स, अपने एजम्पशंस जो हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे काम में नहीं लाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर है, उसका एक नंबर्स जो उसकी स्कोरिंग है वो सेट की हुई है, उनके बच्चों के सही और गलत जवाब के अनुसार ही आप उनको नंबर देंगे और उनका मापन करेंगे। मूल्यांकन का 7th पॉइंट है, वन कैन मेक लॉजिकल एजम्पशंस अबाउट द लर्नर, यानी मूल्यांकन करते वक्त आप जो है अपने तरफ से कुछ चीज़ें
सोच सकते हैं। जब आप उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इस बच्चे के साथ में, तो तब आप जो है एजम्पशंस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पर मेजरमेंट में आप अपने मर्जी से एजम्पशंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट में, इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली अ नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी और एट्रीब्यूट। इसका दायरा सीमित है, हर चीज़ को मापा नहीं जा सकता, पर व्यक्तित्व के कई आयामों को मापा जा सकता है। जो मेजरमेंट का स्कोप है या इसका जो दायरा है या क्षेत्र है हम कहें, वो लिमिटेड बताया गया है, यानी कि सीमित बताया गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ को आप, व्यक्ति की हर चीज़ को आप माप नहीं सकते, हर चीज़ को आप नंबर्स के थ्रू नहीं दर्शा सकते, बट कुछ पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की कुछ चीज़ों को आप माप सकते हैं। इवैल्यूएशन में आएगा, इट कवर्स ऑल द डायमेंशंस बिफोर पासिंग वैल्यू जजमेंट, हेंस इट्स स्कोप इज वाइडर। यह मूल्य निर्णय पारित करने से पहले सभी आयामों को शामिल करता है, इसलिए इसका दायरा व्यापक है। इवैल्यूएशन में आप हर चीज़ का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, चाहे आप उनकी फिज़िकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ या जो भी आप जिस भी चीज़ का आप मूल्यांकन करना चाहें उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए जो इसका दायरा होता है या इसका स्कोप होता है इवैल्यूएशन का, वो बड़ा होता है या व्यापक होता है। व्यापक मतलब जो अपने अंदर सारी चीज़ों को लेके चलता है, यानी कि एक तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है 9th पॉइंट मेजरमेंट में, इट इज़ कंटेंट ओरिएंटेड, यह सामग्री उन्मुख है। और 9th पॉइंट इवैल्यूएशन में, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यह उद्देश्य उन्मुख है। कंटेंट ओरिएंटेड यानी कि सामग्री उन्मुख। कंटेंट ओरिएंटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमको कंटेंट चाहिए, यानी कि डेटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको कि हम प्रेजेंट कर सके, उनको हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड करा सके, उसकी बेसिस पे कुछ उनकी मार्क लिस्ट या स्कोर वाली लिस्ट हम तैयार कर सकें। हमको कंटेंट चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकें। तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नंबर्स के थ्रू। उनका एग्ज़ाम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको स्कोर्स देते हैं या मार्क्स देते हैं। तो इसलिए इसको कंटेंट ओरिएंटेड कहा गया है। और इवैल्यूएशन को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यानी कि उद्देश्य उन्मुख कहा गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रहता है। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सीखने की प्रक्रिया में कहीं पर भी उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो रही हो, उस डिफ़िकल्टी को हम दूर कर सकें और उनकी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सके और बेहतर और अच्छी तरीके से सीखने में हम बच्चों की मदद कर सकें, इसलिए जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है कि लर्निंग प्रोसेस में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसको हटाना है और लर्निंग को बेहतर बनाना है। ये एक उद्देश्य हो गया, इसलिए इवैल्यूएशन को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कहा गया है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ही हमको देखना था मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी बनी हुई है, उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस तरीके के कंटेंट जो है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।